इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन चैप्टर नंबर 64 एंड 65 अर्थात सीजन 2 क्या आगे की स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी। हम चैप्टर नंबर 64 में देखते हैं कि अपना ट्रायल मिशन के बाद अलग अलग हो जाता है। मेगुमी कार से चिची के साथ घर चला जाता है। इदातो ट्रेनिंग के लिए एक नई मूवी देखने चला जाता है और नोबरा कुछ प्रोडक्ट देखने के लिए टाउन में चली जाती है। जब नोबरा टाउन में घूम रही होती है तो नोबरा को एक लड़की आवाज़ लगाती है। वो लड़की कहती है अभी तुम इदातोरी के साथ है। दोनों लड़कियां कैफे में जाती है और फिर वो लड़की एक फोटो फ्रेम नोबरा को दिखाती है। उस फोटो फ्रेम को देख के नोबरा की हालत बिल्कुल मरे हुए कुत्ते जैसी हो जाती है। होगी भी यार। और इस फोटो में उस लड़की और इदातोरी की फोटो होती है जूनियर हाई की ग्रेजुएशन के दिन की। फिर हमें उस लड़के का नाम पता पड़ता है। उस लड़के का नाम योको उजुवा होता है। फिर वो लड़की बोलती है कि मेरी हाइट 15 सेंटीमीटर बढ़ गई है और जब मैं टोक्यो मूव हुई थी तो न्यू एनवायरनमेंट की स्ट्रेस की वजह से मेरा वेट थोड़ा सा थोड़ा नहीं यार बहुत ज़्यादा वेट कम हो गया है तुम्हारा आधी साल के अंदर ही। फिर उजुवा बोलती है कि ग्रेजुएशन के दिन मैंने थोड़ी सी हिम्मत करके इदातोरी के साथ एक फोटो खींच ली। असल में मैं उसका नंबर भी चाहती थी लेकिन नहीं ले पाई। फिर उजुवा बोलती है नोबरा से कि मैंने तुम्हें उसके साथ देखा और इतना ही बोलते हुए दोनों लड़कियां समझने लगती कहीं इसे पसंद तो नहीं इदातोरी। और ये रहा कहानी में ट्विस्ट, लव ट्रायंगल क्रिएट होते हुए। नोबरा इचिची को कॉल करती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक रेस्टोरेंट का एड्रेस भेज रही हूँ, उधर तुम मेगुमी को जल्दी से जल्दी भेज दो। फिर नोबरा उजुवा से बोलती है कि यहाँ पर एक इंसान है जो कि इदातोरी को हम सबसे अच्छे से जानता है। हाँ, उसी की बात हो रही है मेगुमी की। तो चलो देखते हैं वो लड़का इस बारे में क्या कहता है। हेयर कम अपना रॉक स्टार मेगुमी और मेगुमी एटीट्यूड के साथ बोलता है व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। फिर नोबरा मेगुमी से बोलती है हे मेगुमी तुम्हें लगता है कि इदातोरी की कोई गर्लफ्रेंड है? ये लड़की ब्ला 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 कर रही है। तभी मेगुमी बोलता है यू आर सीइंग इट्स लाइक हर और उसके बाद मेगुमी उन दोनों लड़कियों की पार्टी ज्वाइन कर लेता है। फिर मेगुमी बोलता है डाउट ही हैज़ अ गर्लफ्रेंड। फिर नोबरा मेगुमी से बोलती है कि ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? और अब जो मेगुमी बोलता है मेरी समझ के बाहर है, तुम लोग इसे खुद ही पढ़ लो। फिर नोबरा मेगुमी से बोलती है हे तुम ब्लैक कॉपी पी के हम लड़कियों को इम्प्रेस करना चाहते हो? फिर मेगुमी नोबरा से बोलता है तुम अपना मुंह बंद रखो, मैं हमेशा से ब्लैक कॉपी पीता हूँ, मुझे ये पसंद है। आई रियली लव मेगुमी ही बेटर देन सास्के। नहीं। फिर उजुवा मेगुमी से बोलती है कि तुम्हें नहीं पता उसे किस तरह की लड़कियां पसंद है? फिर मेगुमी बोलता है वेल एक बार उसने कहा था कि मुझे लंबी लड़कियां पसंद है। उसके बाद नोबरा और उजुवा एकदम खुश हो जाती हैं और नोबरा बोलती है कि अब चलो इदातोरी को यहाँ पर बुला ही लेते हैं। और नोबरा इदातोरी को कॉल करती है और इदातोरी वहाँ पर पलक झपकाते ही पहुँच जाता। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और उंगलियाँ खाई हैं उसने यार, तो इतनी ताकत तो होगी, पलक झपक तो पहुँच ही जाएगा। फिर नोबरा सोचते अरे नहीं ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, मैंने अभी तक इदातोरी को उजुवा के बारे में बताया नहीं, ऐसा कोई मौका ही नहीं कि इदातोरी उजुवा को पहचान ले। लेकिन भाई इदातोरी रहता, वो उजुवा को पहचान लेता, वो बोलता व्हाट्सअप उजुवा। रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी यार बंदे की यार, इतना बड़ा सडन चेंज को उसने पहचान लिया की बार में। फिर हमें उजुवा और इदातोरी का पास दिखाया जाता है जिसमें कुछ बंदे इदातोरी से पूछ रहे होते हैं कि तुम्हें कोई लड़की पसंद है? इदातोरी कह देता है नहीं मुझे पसंद नहीं, आखिर सबसे लौंडा है। फिर वो लड़के बोलते हैं कि चलो तो किसी को चूज़ कर लो। तो इदातोरी बोलता है ठीक है मैं उजुवा को चूज़ करता हूँ। वो लड़के बोलते हैं तुम पागल हो गए, उजुवा मोटी है। इदातोरी कहता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता बट यू नो द वे सी इट्स एंड हर राइटिंग एंड स्टफ इट रियली एलिजेंट। और ये सारी बातें उजुवा पीछे से सुन रही होती है। फिर उजुवा अपने मन में सोचती है कि लड़कियों पे बहुत जल्दी फैट चढ़ जाता है लेकिन मेरे पे हमेशा से फैट था, मुझे वो लोग पसंद नहीं थे जो लोग मुझे पसंद ना करे। लेकिन इदातोरी ने मुझे कोई इंटरेस्टिंग चीज़ देखी दैट आई डिडंट इवन नो अबाउट एंड आई डोंट लाइक गाइस अदर देन इदातोरी। इसके बाद हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। इधर इदातोरी उजुवा को स्टेशन पे छोड़ने आता है और मेगुमी नोबरा से बोलता है कि पक्का ये ठीक है? नोबरा बोलती है हाँ मैंने उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर ली है, ये ठीक होना चाहिए। बाय द वे अब मुझे पता पड़ गया है कि मुझे क्या करना है, मुझे एक बॉयफ्रेंड चाहिए इदातोरी की गर्लफ्रेंड मिलने से पहले। तो चैप्टर नंबर 64 अभी यहाँ से खत्म हो जाता है। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 65। चैप्टर नंबर 65 में पास दिखाया जाता है गोजू सातोरू का और इसी चैप्टर से हमें जुजुत्सु काइसेन की सबसे बेस्ट आर्क भी देखने को मिलती है। तो हम चैप्टर की शुरुआत में देखते हैं कि गोजू ओताहिमे के मजे ले रहा होता है। इसमें गोजू सेकंड ईयर जुजुत्सु काइसेन सोर्सरर होता है। फिर ओताहिमे बोलती है गोजू से कि अगर मैं रोऊं तो तुम्हें थोड़ा कॉन्सोल होना चाहिए। फिर मेमे आ जाती है। मेमे बोलती है मुझे ऐसा नहीं लगता। गोजू बोलता है कि मुझे पता है कि तुम नहीं रोओगी क्योंकि तुम स्ट्रांग हो। तो ओताहिमे बोलती है गुस्से से कि मैंने तुमसे नहीं पूछा। फिर ओताहिमे अटैक कर देती है लेकिन पीछे से सुगुरु ओताहिमे का अटैक इजीली ब्लॉक कर देते हैं। फिर हम देखते हैं एक नया कैरेक्टर सोकू
होता है सोकू को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, तुमने 2 दिन से फोन नहीं लगाया था, प्लीज यार तुम इन दोनों जैसा मत बनना। फिर सोकू बोलती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इन दोनों कचड़े जैसा कभी बन जाऊं, एंड गोजू और सुबोरू को तो देखो। फिर मेमू बोलती है एनीमे वेयर कर्टेन। इन शब्दों को सुनने के बाद गोजू, सुबोरू एंड सोकू शॉक हो जाते हैं। फिर इन तीनों को मासामी से उन तीनों को बुलाते हैं और मासामी से बोलते हैं कि देयर समवन हियर हु सेड दे पुट अप ए कर्टन, और उसके बाद एक्सिलरी मैनेजर को भी पीछे छोड़ दिया। फिर गोजू बोलता है सेंसे हम एक दूसरे पे उंगलियां करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और सभी लोग गोजू की तरफ उंगलियां करने लगते हैं। फिर मासामी से बोलते हैं अच्छा ये तुम थे, और फिर गोजू को पड़ती है एक मुक्का। आई मीन यार ऐसे काम करेगा तो मुक्के तो पड़ेंगे यार इसमें। फिर तीनों लोग दूसरे रूम में आ जाते उधर गोजू बोलता है कि कर्टन जरूरी है क्या, इट डजंट मैटर इफ रेगुलर पीपल सी अस। ये ऐसा नहीं है कि वो क्रश स्पिरिट नहीं देख सकते। सेगरू बोलता है हाँ ये जरूरी है, सिटीजन के मन की शांति के लिए क्रश स्पिरिट को रोकना जरूरी है। फिर गोजू अजीब सा फेस लेकर बोलता है फॉर दैट रीजन कीपिंग इट कॉन्फिडेंशियल इज इम्पोर्टेंट। कमजोरों का ध्यान रखना बड़ा बुरा काम है। तभी सेगू बोलता है सोसाइटी को कमजोरों को प्रोटेक्ट करना चाहिए और स्ट्रॉन्ग को आगे बढ़ाना चाहिए, जुजुत्सु एंड नॉन जुजुत्सु यूजर को प्रोटेक्ट करने के लिए है। तभी गोजू बोलता है बीइंग राइट इज यस। हाँ। तभी दोनों एक दूसरे को ब्ला ब्ला बोलने लगते हैं और दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। सुकू समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसलिए सुकू वहाँ से निकल जाती है। तभी एक दूसरे को वो दोनों अटैक करने लगते हैं, लेकिन उधर मासामी से आ जाते हैं और बोलते हैं वेयर सुकू। तभी गोजू बोलता है मे बी बाथरूम। मासामी से बोलते हैं डजंट मैटर, इस मिशन को तुम दोनों एक साथ करोगे। और गैस वॉट दोनों का रिएक्शन क्या हुआ, हाँ बहुत बुरा रिएक्शन है। फिर मासामी से बोलते हैं ये थोड़ा रिस्पॉन्सिबल मिशन है, ये मिशन मास्टर टेंजन के पास से आया है। मास्टर टेंजन ने बोला है कि द स्टोर प्लाज्मा वेसल एज अ परफेक्ट मैच एंड स्कॉट द गर्ल एंड रेज हर। तो हमें पता पड़ गया एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ सोका, एंड इस गर्ल को मिटाने के लिए मासामी से क्यों बोलना और ये मास्टर टेंजन कौन है ये हमें आगे पता पड़ेगा। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा मुझे जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। गुड बाय।